हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझेंगे कि स्वराज किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे तो स्वराज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब अगर इस शब्द का अर्थ समझे तो उसका मतलब होता है स्वशासन। मतलब अपना खुद का शासन, अपना खुद का राज। स्व का अर्थ होता है खुद, अपना, और राज का अर्थ होता है शासन करना। तो इसका मतलब हो गया खुद का शासन, या फिर खुद के ऊपर शासन, या फिर खुद के लिए खुद का शासन। ठीक है, अपने आप पे शासन करने को स्वराज कहते हैं। जैसे कि गांधी जी का कहना था, स्वराज का दूसरा नाम ही प्रशासन है। स्वराज का मतलब होता है खुद के ऊपर खुद का ही शासन, जिसे हम लोकतंत्र के नाम से आजकल जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, ये जो नारा था स्वराज का, ये औपनिवेशिक काल में निकला था। औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन, जब दूसरे देश एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उस पर अपनी मनमर्जी से शासन करता है। तो आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ गुलामी करवाते हैं। तो जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया था औपनिवेशिक काल में, तो उस टाइम ये नारा सामने आया था। सबने ये कहा था कि हमें स्वराज चाहिए, मतलब हमें खुद का राज चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्वराज करेगा, मतलब अपने ऊपर शासन करवाएगा या अपने ऊपर खुद ही शासन करेगा, तो क्या वो कोई गलती करेगा उसमें? मतलब कोई गुलामी वगैरह इस तरीके की बातें करेगा, गलत बातें करेगा, गलत कानून बनाएगा? नहीं। इसलिए उन्होंने स्वराज की मांग करी। तो स्वराज का अर्थ होता है खुद पर खुद का ही शासन करना। जैसे कि औपनिवेशिक काल में तिलक जी का ये वाला नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और गांधी जी के ये वाला नारा, हिंद स्वराज। इससे समझ में आता है कि स्वराज का क्या अर्थ होता है। तो स्वराज का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता से नहीं है, ठीक है, सिर्फ लोकतंत्र से नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में भी बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं। स्वतंत्रता में भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं दी जाती। स्वराज का मतलब ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, ऐसी संस्थाओं से फ्री होना भी है जो किसी व्यक्ति को इंसानियत से दूर करती हैं। मतलब इस तरीके का शासन, इस तरीके की संस्थाएं जो इंसानियत नहीं दिखाती इंसानों पर, उन्हें गुलाम बना कर रखती हैं, तो इस तरीके की संस्थाओं से मुक्त होना भी स्वराज ही कहलाता है। स्वराज का अर्थ है ऐसी नाइंसाफ़ी करने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना, उनकी गुलामी से मुक्ति पाना, उनके अन्याय से मुक्ति पाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।